अपनी पार्टी के एसटी विंग के अध्यक्ष सलीम चौधरी ने सरोर अड्डा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार के फॉरेस्ट राइट एक्ट पर सवाल खड़े किए और कहा कि 70 साल के बाद लागू किए गए इस एक्ट में गुज्जर बकरवाल समुदाय को लाभ देने की बात कही गई थी, लेकिन बीते 2 वर्ष से ना तो एक्ट के तहत कोई कमेटी बनाई गई और ना ही कोई मीटिंग की गई, जबकि हर 3 माह में एक मीटिंग करना अनिवार्य था। ऐसे में एक्ट के तहत खाना बदोश समुदाय को लाभ देने की बात बेमायने लगती है। उन्होंने सरकार से एक्ट के तहत कमेटियां बनाने और इसकी मीटिंग करने का अनुरोध किया है। आज अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जिस मसले में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये है फॉरेस्ट राइट एक्ट। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने 1/12/2020 को लागू किया था J&K स्टेट ड्यूटी में। उसी के रिगार्डिंग आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लागू तो 75 साल के बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, पर जब लागू किया गवर्नमेंट ने उसके बाद इसमें कहेगा गुज्जर बकरवाल, खासकर जो गुज्जर बकरवाल नवाडी का है, खाना बदोश है, उसको इसका पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। पर पिछले 2 साल हो गए, 2 साल में आज तक इस फॉरेस्ट राइट एक्ट की स्टेट लेवल पे एक भी मीटिंग नहीं हुई। इसमें हर क्वार्टरली मीटिंग होनी थी, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, तो आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई। इससे लगता है गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट कितनी सीरियस है गुज्जर बकरवाल को लेकर, इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर। यहाँ तो इवन के दिल्ली से भी सीरियस नहीं है। उसके लिए इन्होंने जो कमेटियां बनानी थी, ग्राम सभा कमेटी बननी थी, उसमें 10 मेंबर से 7 मेंबर गुज्जर बकरवाल होने थे। फिर सब डिवीजन लेवल कमेटी बननी थी, उसमें 3 मेंबर गुज्जर बकरवाल होने कमेटी से होने, बाकी ब्यूरोक्रेसी से होने थे। ऐसे जो कमेटियां बननी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, वो सारी कमेटियां जो बनकर उन कमेटियों ने रिकमेंडेशन देनी थी गवर्नमेंट को कि ये गुज्जर बकरवाल पिछले 20 साल से 15 साल से यहाँ रह रहा है, ये कहाँ रह रहा है, उसका मकान का मैप बनना था, कहाँ बन रहा है, उसके गाय भैंस कितने हैं, उसका गाय भैंस चराता कहाँ है, वो पानी कहाँ से लेता है बकरवाल, फिर वो उसका कब्रिस्तान कहाँ है, उसका तो सारी जो फैसिलिटी होती है एक फॉरेस्ट के हदूद के अंदर, वो उसका मैप बनाकर वो उसे ऑथेंटिक करना था ग्राम सभा ने। उसके बाद जाना था ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल से जाना था सब डिवीजन में, सब डिवीजन से ये जाना था डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बाद ये जाना था स्टेट कमेटी के पास। आज तक जो ग्राम सभा की जितनी कमेटियां थी वो भी आज तक प्रॉपर नहीं बनी है। सबसे नीचे फॉल्ट जो ग्राम सभा की कमेटी है वो स्टेट में नहीं बनी है। अगर कहीं बनी भी है तो वहाँ गुज्जर बकरवाल को मेंबर नहीं बनाया गया है। मैं क्लियर कहता हूँ कि गुज्जर बकरवाल को उन कमेटियों में मेंबर नहीं बनाया गया। जो सब डिवीजन लेवल की कमेटियां हैं उसमें गुज्जर बकरवाल को इग्नोर किया गया, उनको मेंबर नहीं बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियां उसमें गुज्जर बकरवाल को मेंबर नहीं बनाया गया। तो स्टेट में कहा जो स्टेट लेवल की कमेटी, उसमें भी 3 करो, एलजी साहब देखें, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी देखें, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इसमें इंटरवीन करें। जो ब्लैक शीप एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे कोई भी हो, उसे पिंच किए जाए। वो कौन है, क्यों हमारा हक खाते हैं। आज की डेट में हम 70 साल की डेट का 370 टूटेगी, आपको हक देंगे जी, आपको पोलिटिकल रिजर्वेशन देंगे जी, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट देंगे। मुझे लगता है कि 2 साल में क्या हुआ, एक भी सिंगल फाइल अभी तक अप्रूव कहीं भी पूरी स्टेट में नहीं हुई फॉरेस्ट राइट एक्ट की। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियस होकर सुनना चाहिए। हमने अपनी पार्टी की तरफ से हम प्रोटेस्ट भी, अगर गवर्नमेंट हमें 1 वीक का टाइम गवर्नमेंट को देंगे, नहीं करेगी गवर्नमेंट, हम खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, प्रेस क्लब भी करेंगे। हमारे अल्ताफ बुखारी साहब जो हमारे अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हमने बात की है, वो भी एलजी साहब से बात करेंगे और दिल्ली में भी बात करेंगे। ये लोगों को, हमारे लोगों को हमारे राइट मिलने चाहिए। इसी के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी बात इस दबी कुचली कौम की जो आवाज है ये एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक पहुंचे। जो एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है इसको जगाने की कोशिश प्लीज कीजिए। आप लोग मदद कीजिए कि हमारे लोगों के जो राइट हैं वो हमें नहीं मिलते। हमारी बहुत से बच्चे हैं जो हमारे बच्चे खेल कूद में इन्वॉल्व, उनको बच्चों को खेलने कूदने की व्यवस्था कोई नहीं है। हमारी जो गोजरी लैंग्वेज जो है वो 8वें शेड्यूल में अभी तक
गवर्नमेंट में नहीं डाली है। हम चाहते हैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी है JNK में बने, ट्राइबल यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा गुज्जर बकरवाल JNK में है। श्री हीरालाल अब्रोल द्वारा स्थापित NGO हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया का रघुनाथपुरा जम्मू में स्थित फ्री ट्रेनिंग सेंटर जरूरतमंद लोगों को टेलरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, म्यूजिक और डांस के मुफ्त कोर्सेज के साथ फ्री लाइब्रेरी की सुविधा देता है। हमारे इस प्रयास से जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा नारा है, ना जात देखें ना धर्म देखें। आओ हम सब मिलजुल कर छोटे छोटे कार्यों से मजबूत भारत की नींव रखें। हम किसी भी संस्था से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं लेते हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।